देवी हिंदुओं की आराध्य देवी मानी जाती हैं। कुष्मांडा देवी की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है और इस दिन को चतुर्थ नवरात्रि भी कहा जाता है। कुष्मांडा देवी को दुर्गा के रूप में भी जाना जाता है और यह रूप देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक है। इन्हें कुष्मांडा माता के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इनका निवास स्थान सूर्यमंडल के भीतरी लोक में है। सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल कुष्मांडा देवी में ही है। कुष्मांडा देवी का ध्यान करने से भक्त को सार्थक जीवन मिलता है और उसके समस्त कष्टों का नाश होता है। कुष्मांडा देवी की पौराणिक कथा। देवी कुष्मांडा का वर्णन मार्कंड पुराण में मिलता है। इस पुराण के अनुसार देवी कुष्मांडा ने परमपिता ब्रह्मा द्वारा दिया गया शक्ति स्वरूप अवतार धारण किया, तभी से उन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। कहानी के अनुसार देवी कुष्मांडा ब्रह्मा जी की शक्ति का उपयोग करके दुर्गा रूप में प्रकट हुई और भक्तों की रक्षा की। उन्होंने महिषासुर का वध किया, जिससे वे महिषासुर मर्दिनी भी कहलाईं। इसी क्रम से उन्होंने अपने अन्य रूपों को भी प्रकट किया, जैसे भद्रकाली, चंडिका, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उन्हें नवदुर्गा के नाम से भी पूजा जाता है। कुष्मांडा देवी की महिमा। माँ कुष्मांडा की पूजा में अपने भक्तों के सभी दुखों और कष्टों को दूर करने की चमत्कारी शक्ति है। उनकी भक्ति के माध्यम से उनके अनुयायियों की लंबी उम्र, प्रसिद्धि, शक्ति और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों की सेवा और भक्ति के सबसे सरल कार्य से भी आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिल से माँ के प्रति समर्पण दिखाता है तो वह अत्यंत आसानी से परम अवस्था को प्राप्त होता है। जैसे जैसे भक्त माँ कुष्मांडा की भक्ति के पथ पर कदम आगे बढ़ाता है, उन्हें अपनी कृपा से सूक्ष्म आशीर्वाद का अनुभव होने लगता है। संसारिक अस्तित्व के दुख और कष्ट उनके लिए खुशी और संतुष्टि का स्रोत बन जाते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा संसारिक अस्तित्व के सागर को पार करने के लिए सबसे सहज और शुभ कार्य प्रदान करती है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति सभी कष्टों और बीमारियों से पूरी तरह से मुक्त हो सकता है, जिससे वह सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए जो लोग भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों तरफ से प्रगति करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें माँ कुष्मांडा की पूजा के प्रति समर्पित रहना चाहिए। माँ कुष्मांडा के दिव्य अस्तित्व उनके भक्तों के लिए आशा की किरण है, जो उन्हें प्रचुरता, शांति और पूर्णता के जीवन की ओर मार्गदर्शित करती है। जो लोग ईमानदारी और भक्ति के साथ उनका आशीर्वाद मांगते हैं, उन्हें माँ की तरफ से अनंत कृपा और आशीर्वाद दिया जाता है। तो ये थी माँ कुष्मांडा की व्रत कथा। अब आपसे कल मिलते हैं माँ स्कंद माता की व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।